लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में होगी बीजेपी नॉर्थ जोन की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देंगे जेपी नड्डा को महासंपर्क अभियान का फीडबैक। बैठक में 16 राज्यों से शामिल होंगे नेता। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में पहाड़ी से गिरे पत्थर, मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हुई बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही शुरू। 6 घंटे बाद खुला रास्ता। गोवा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। कुमाऊं के सभी पहाड़ी जिलों में स्कूल रहेंगे बंद। हरिद्वार में आफत की बारिश ने मचाई तबाही। जयलपुर में मकान की छत गिरने से घायल हुई मां बेटी। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। दूर अस्पताल से हटाए गए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स सेवा बहाली की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास निकल पड़े। सभी बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम आवास की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर रोक दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना काल में कोविड मरीजों की सेवा की, लेकिन बदले में सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन दे रही है। कर रहे हैं कि हम लोगों को कोविड में लगाया था 2021 में, और उसके बाद हमें 1 साल के लिए रखा, फिर हटाया, फिर 6 महीने के लिए रखा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ ये न करे हटाए रखे, बार बार हटाना लगाना ये न करे। सरकार हमारे साथ भेदभाव न करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि हम लोगों ने आपको, युवा मुख्यमंत्री हमारे युवा स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, कम से कम अपने जनता के बारे में सोचे, हॉस्पिटल के बारे में सोचे, स्वास्थ्य, और हम लोगों के साथ ये भेदभाव न करें। और हम इसलिए पूछ कर रहे हैं क्योंकि हम कोविड के टाइम में काम किए थे। जिस टाइम पे घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, हम उस टाइम पे लाशें उठा रखे, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही। हमें सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ दे रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, हमें नौकरी पे रखे बस। किच्छा में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच चोरों ने भाजपा सरकार का पुतला भी दहन किया। बता दें कि कांग्रेस नगर अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में तमाम महिलाओं ने बर्तन बजाते हुए गैस सिलेंडर के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने पुरानी गल्ला मंडी से एमपी चौक तक जुलूस निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने चहेतों का हजारों करोड़ का ऋण माफ करके आम जनता पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, हमारी उस पर सुनवाई हो। कि सिलेंडर के रेट इतने ज्यादा कर दिए हैं, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव औरतों पर पड़ा है, उनके रसोई पर पड़ा है, जिसमें औरतें 2 पैसे की बचत करा करती थी, अब उसमें भी मुश्किलें आ रही है। और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, सारे वादे उनके टूट गए हैं। भाजपा ने सबसे पहले ये किया, अमीर को और अमीर कर दिया है, गरीब को और गरीब कर दिया है। सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। पुतला दहन हमने महंगाई के कारण किया है। महंगाई आज ये पूरा प्रदेश जो महंगाई से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज महिलाओं का चूल्हा भी बुझता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के दूध से लेके दाल, चावल, आटा सब पे टैक्स लग रहा है। और आज महिलाएं कह रही हैं हमारा ये दाम कम कर दो, तो मोदी सरकार कहती है कि हमारा बजट नहीं है। तो ये बजट कहाँ गया मोदी जी? और क्या ये आपका स्मार्ट इंडिया है? ये आपका स्मार्ट भारत है, जहाँ पे बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं का चूल्हा बुझ गया है, बच्चों के दूध से लेके राशन तक का तो दाम बढ़ गए हैं। और इन दामों को कम करने के लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस सरकार ने आज हम लोगों को इस तबाही के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम महंगाई की इस चरम सीमा तक पहुंच गए हैं कि आज हम सबका, आज जो हमारा निम्न वर्ग है वो इतना परेशान है कि महंगाई के कारण अब आप देखिए खाने की चीज पे भी जीएसटी लग रही है। दूध, दही, आप जो चीज लेना चाह रहे हैं कि महंगाई सरकार क्या कह रही है। आज सिलेंडर के दाम कितने महंगे हुआ। आज हमारी कांग्रेस सरकार थी तो हमारे 450 रुपए का सिलेंडर था, आज हमारे 1150 रुपए का सिलेंडर।
तीर्थ नगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर एसएसपी ने मेला कंट्रोल भवन में समीक्षा बैठक की, जिसमें कांवड़ मेले की ड्यूटी में तैनात सभी सुपर जोनल और सेक्टर प्रभारी मौजूद रहे। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि दिन प्रतिदिन शिव भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, वही लगातार हमें नई नई चुनौतियां मिलेंगी। अगर अभी से सतर्क रहेंगे तो बाद में परेशानियां कम आएंगी। साथ ही कहा कि हमें आपसी समन्वय के साथ काम करना है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्त अपने अपने शिवालय की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अद्भुत कावड़ भी देखने को मिल रहा है। एक अद्भुत कावड़िया देखने को मिला जिसने अपना नाम विजय हिंदुस्तानी बताया। विजय हिंदुस्तानी के शरीर पर 51 तिरंगे गुदे मिले हैं। पुलवामा अटैक के बाद विजय हिंदुस्तानी ने हर एक शहीद का नाम अपने शरीर पर गुदवाया। सैनिकों की कुशलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते आए विजय हिंदुस्तानी ने अपने आप को शामली उत्तर प्रदेश का बताया। से हमारे जवानों की रक्षा हेतु जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमने उनकी रक्षा के लिए भगवान उनको सुरक्षित रखे, कोई जवान देश के अंदर शहीद ना हो। जो जवान शहीद हो जाता है उसकी माँ से पूछ कर देखो, उसकी माँ के आंसू पूरे जीवन निकलते हैं। तो भोले बाबा से यही कृपा करते हैं कि कोई हमारा देश का जवान शहीद ना हो, बल्कि देश आगे बढ़े और देश फतेह हासिल करे। कि ये हमने 51 तिरंगे बोल रखे थे कि अब की बार कावड़ पे सैनिक की सुरक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना करते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं, हम कावड़ लेके आएंगे उनकी रक्षा के लिए। 2019 के बाद में जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं पुलवामा घटनाओं, तमाम जवानों के नाम गुदे हैं, लेकिन मेरा शरीर जब तक है, जान शरीर के अंदर, तब तक ये सारे शहीद भाई मेरे साथ में रहेंगे, उनमें अंकित है। कांवड़ यात्रा अब अपने चरम पर है। ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा सकुशल चल रही है। 9 जुलाई से डाक कांवड़ का दौर जारी हो जाएगा, जिसको देखते हुए बड़े वाहन रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ही चलेंगे। अभी तक कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आ चुके हैं, जो जल भरकर अपने शिवालय की ओर रवाना हो गए। डाक कांवड़ को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अभी तक बिना साइलेंसर की 32 गाड़ियों का चालान किया गया है, लेकिन अगर चालान नहीं करते तो कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ऐसे में श्रद्धालुओं से अपील है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से आए और जल भरकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने शिवालय तक पहुंचे और अपनी यात्रा शुभ बनाएं। पुलिस और प्रशासन की ओर से चली थी, लेकिन 4 तारीख से विधिवत प्रारंभ हो गया है। 20 लाख से ज़्यादा कांवड़े जल लेके जा चुके हैं। लाखों की संख्या में लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि अब डाक कांवड़ का समय भी शुरू हुआ है, जो 7 और 8 से बड़े वाहन आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हमारी जो पार्किंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बारिश भी बहुत हो रही है, तो पार्किंग का सुविधा ना हो, उस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी जो हमारी डायर पटरी की फोर्स है, क्योंकि पूरी तरह से कांवड़िए डायर पटरी पर पैदल मार्गों पर जा रहे हैं, साथ ही साथ हाईवे पर भी कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं जिनके साथ कांवड़िए जा रहे हैं। दोनों व्यवस्थाओं को ड्यूटियों को इस तरह से लगाया गया कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई एक्सीडेंट की कोई संभावना ना हो। समस्त बलों को मौके पर जाकर हमारे अधिकारीगण ब्रीफ भी कर रहे हैं। भाईवी बहर जो है रात को 11 बजे के बाद से 4 बजे तक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सिटफुल का है, हजारों गाड़ियाँ जाती हैं। अगर उनको बंद कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन से फर्क पड़ेगा। दिन में हैवी व्हीकल नहीं चल रहा, दिन में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे दूध की गाड़ियाँ हों या अन्य कोई आवश्यक सेवाओं की गाड़ियाँ हैं। बाकी नॉर्मल ट्रैफिक तो जो आमजन लोग हैं जिनका काम रहता है वो तो अभी 10 तारीख तक हाईवे पर चलेंगे। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कांवड़ियों के स्वागत और सम्मान के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस दौरान हेलीकॉप्टर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेश्वर के साथ एसएसपी अजय सिंह मौजूद रहे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। लाखों कांवड़ियों के स्वागत के लिए हर की पौड़ी, बैरागी कैंप और कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं पुष्प वर्षा से कांवड़िए भी काफी उत्साहित नजर आए और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे आज जितने कांवड़ यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा हो रही है। पहले फेज में नारसन की तरफ से, रुड़की की तरफ से वे फूल वर्षा करते हुए आएंगे। उसके बाद सेकेंड फेज में हर की पैड़ी के ऊपर फूल वर्षा ये करेंगे, ताकि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार आ रहे हैं, कांवड़ लेने आ रहे हैं, उनके मन में एक भक्तिभाव जो है उसकी एक एक्सट्रीम उस पर पहुँचे और फ्यूचर में भी ये कांवड़ यात्रा लगातार इसको प्रोत्साहन मिलता रहे।
हरिद्वार में एडीजी और एसएसपी ने कावड़ पटरी का हवाई निरीक्षण किया और कावड़ियों के ऊपर फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। साथ ही कावड़ यात्रा में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। एडीजी डॉक्टर वी मुरुगेशन ने बताया कि पुलिस व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त है। ड्यूटी में लापरवाह 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कावड़ मेला को लेके हमारा पुलिस प्रशासन और प्रशासन प्रदेश सरकार बहुत सारा तैयारियां कर ली है। पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात कर ली है। सभी फोर्स को ब्रीफिंग भी हो गया है। हमारा रिक्रूट्स और एसडीआरएफ का टीम भी लगी है। अभी हमने कावड़ जो नहर पटरी है उसको हमने देख भी आए हैं। कावड़ लोग बड़ी कुशलता से जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि मेला अच्छा सब कुशल संपन्न होगा। हमारी तैयारी है भाई, पिछले साल से इस साल ज़्यादा कावड़ डाक कावड़ भी आने का उम्मीद है। उसे लेकर हमारा सतर्कता और पुलिस फोर्स के ट्रेंड के साथ नियुक्त की गई है। वो जो हमारी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले हैं 4 हमारे कर्मचारी हैं। एक पिथौरागढ़ का है, एक हरिद्वार का, 2 देहरादून का है। उन्होंने निलंबन भी कर दी गई है और कुछ अच्छे कार्य किए हैं उनके कर्मचारियों को पुरस्कारित भी कराया गया है। मानसून सीजन के बीच डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। देहरादून में अब तक 16 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शहर के कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल अब तक 1678 सैंपल लिए जा चुके हैं और इन क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा सोर्स रिडक्शन करवाया जा रहा है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, नगर निगम के हेल्थ सुपरवाइजरों के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। आशा और आंगनबाड़ी की टीम घर घर जाकर सर्वे करने के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करेगी और जिन घरों में डेंगू लार्वा पाया जाएगा उन घरों से डेंगू लार्वा नष्ट करेगी। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक का इसका पीरियड रहता है, क्योंकि इस बार बारिश थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है, इसलिए ये केस आने शुरू हो गए हैं। बैठक करके सभी को दिशा निर्देश दे दिए थे। अखबारों में भी इसमें कैसे हमें बचाव करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, सभी प्रमुख अखबारों में हमने इसके संबंध में विज्ञापन भी जारी किए थे और अब हम घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे। मेनली इसका जो सोर्स रहता है डेंगू का, साफ पानी रहता है, तो जहाँ ऐसा पानी भरा हुआ उस पानी को फैला के लोगों को इसके संबंध में जानकारी देंगे। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने 7 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में आज कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भारी से भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खानपुर के विधायक का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। गोवर्धनपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक के नगला इमरती गांव में दिए गए बयान की निंदा की। बीजेपी नेताओं ने विधायक से विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। भारतीय जनता पार्टी के खानपुर मंडल अध्यक्ष मनोज पवार ने इस मौके पर कहा कि विधायक का एक भी विकास कार्य जमीन पर नहीं दिख रहा है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कि अपने जो नगला इमरती गांव में भी जो वर्तमान विधायक है उमेश कुमार, उन्होंने वहां एक बयान दिया कि मेरे से पहले 20 साल विधायक रहे और 9 साल से सांसद रहे, उन्होंने यहाँ कुछ कार्य नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायक जी से कि आप बताएं आपने क्या किया है। आप विधानसभा खानपुर से विधायक हैं, आपको 2 साल होने को जा रहे हैं। आप मुझे कोई एक उपलब्धि विधानसभा खानपुर के लिए बता दें कि आपने ये कार्य किया है। कि हमारे विधायक उमेश कुमार जी ने परसों 3 तारीख में नगला इमरती गांव में बोला कि यहाँ पर 20 साल से चैंपियन साहब विधायक रहे, 9 साल से सांसद रहे निशंक जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं विधायक जी कि यहाँ जितना भी काम किया, जितना विकास का काम किया, यहाँ चैंपियन साहब नहीं किया। गंगा जी का तटबंध बनवाया, सोलानी का तटबंध बनवाया और विकास की यहाँ गंगा भाई माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने,
मेरा पक्ष कहने का यही है। नगड़ा इमरती में उन्होंने अपनी बात रखी है, वो मैं तो मानता नहीं कि वो 3 तारीख में जो उन्होंने कहा है कि विधायक जी ने यहाँ कुछ नहीं किया, जो 4 योजना विधायक जी रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने तो यहाँ से एक गंगा विकास की गंगा बही है, जो हमारा गंगा का तट है उस पर बांध लाए हैं, सोलानी पर बांध लाए हैं, और जो बिजली से यहाँ तड़प रहा था ये खद्दर क्षेत्र, उन्होंने बिजली का एक वो लगवाया है जो आज बिजली नहीं भागती। जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, सफेद कुर्ते पहन रहे हैं खेतों में भी जाकर, वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की देन है, ताकि ये विधायक ने 2 साल से इस खद्दर में कुछ। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर का। चांदधामी कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पर्यटन विभाग बनाएगा बिजनेस होटल, पीपीपी बोर्ड में चलेगा। जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी मिली है। विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 4th क्लास पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे को मंजूरी मिली है। 245 पद स्वीकृत हुए हैं। 1 साल तक और अंत्योदय को निःशुल्क 3 सिलेंडर मिलेंगे और रिफिल किया जाएगा। अब 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के शुल्क में छूट। तो देहरादून से खबर जाकर धामी कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पर्यटन विभाग बिजनेस होटल पीपीपी मोड में चलेगा। जॉर्ज एवरेस्ट पेरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी मिली। इसके साथ ही विधायक शिक्षा विभाग में 2364 4th क्लास पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज 35 प्रस्तावों पर जो है यहाँ पर धामी कैबिनेट में जो है मुहर लगी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि पर्यटन विभाग के जो पटेल नगर मुख्यालय की अगर बात करें तो जो बिजनेस होटल वहाँ पर एक बनाया जाएगा जो कि पीपीपी मोड पर यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी भी यहाँ पर मिली है और ये भी पीपीपी मोड में होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवहन विभाग में नियमावली में जो संशोधन है वो भी यहाँ पर किया गया है। तो कई ऐसे यहाँ पर प्रस्ताव आए थे जिसको लेकर के जो है यहाँ पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जी विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देहरादून से खबर जहां धामी कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पर्यटन विभाग बिजनेस होटल बनाएगा, पीपीपी मोड में चलेगा। जॉर्ज एवरेस्ट पे एरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि और टमाटर के दाम 160 होने पर मोर्चा खोला। उत्तराखंड कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति राउतेला का कहना है कि जब बीजेपी सरकार शासन में आई थी तो बढ़ती महंगाई के नाम पर जीत हासिल की थी, लेकिन आज महंगाई दोगुनी हो चुकी है। ज्योति राउतेला का कहना है कि यदि भाजपा सरकार इस महंगाई को रोकने के लिए जल्दी कोई कदम नहीं उठाती तो महिला कांग्रेस व्यापक आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगी। बहाने मारना, सब्जी के लिए उनको लग रहा है सीजनल है। आप बताइए गैस के सिलेंडर के लिए कौन सा सीजन है, आटे के लिए, चावल के लिए, जो दालों के दाम बढ़े उनके लिए कौन सा सीजनल ये सरकार बता रही है। ये सिर्फ बहाने करती है। आज जो सब्जियों के दाम बढ़े ये सीजन की वजह से नहीं बढ़े, ये जो सरकार के पॉलिसीज है, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है उसकी वजह से बढ़े हैं। और ये सरकार हमेशा बहाने मारती है। अगर इनको पूछा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं, उसका क्या कारण है, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी है, उसका क्या कारण है, तो इनके पास जवाब नहीं होगा। सिर्फ सब्जियों के दामों के लिए ये सीजनल बोल रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के पति प्रकाश राय पर मारपीट के आरोप लगे हैं। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद उन्होंने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना किया, घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और घटना के वक्त मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। एसओ खत्री ने बताया कि जांच के बाद पुलिस को प्रकाश राय के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद पुलिस ने प्रकाश राय और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गाड़ियों की कल मैं गुणवत्ता की जांच करने के लिए गया, तो इनके यहाँ ठेकेदार के जो प्रतिनिधि थी, तो मैंने इनको जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए बोला करके। लगभग 8:30 बजे मेरे पास कॉल आता है और धमकी देते हैं करके, अभद्रता करते हैं, तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। और उसके बाद फिर 9 बजे मैं मोबाइल जब खोलता हूँ तो फिर कंटिन्यू 6-7 कॉल लगाते, मैं उठाता नहीं हूँ। फिर सीधे जो है आवास परिसर में आके मेरे साथ वहाँ पे राजेंद्र गिरी साहब भी ठहर रहे थे। मैं चौहान साहब से मतलब मिलने जा रहा था उस टाइम पे, तो सीधे इनोवा गाड़ी में वाइट कलर की आते हैं और सीधे उतर के पे मुझे धक्का देते हैं बहुत ज़ोर से, और झपटी मार के मुझे थप्पड़ जड़ते हैं और मारपीट करते हैं। जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा शासन प्रशासन से। शिवाकर चौरसिया जी हैं, PWD के हमारे यहाँ पे यही है। इनके द्वारा कल यहाँ पे एक थाने में एक प्रार्थना पत्र मारपीट, इनके साथ मारपीट किए जाने के संबंध में दिया है। अब उस प्रार्थना पत्र में तत्काल अभियोग पंजीत किया गया है और इसमें जो है विवेचना की जा रही है और हमारे जो उप निरीक्षक हरीश प्रसाद, इनके द्वारा विवेचना प्रारंभ कर दी गई है और आवश्यक इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के थाना जालनवाला में कुछ दिन पहले एक महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें 40,000 कैश और कई कीमती सामान थे। हालांकि इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए CCTV और महिला के बताए गए हुलिये से आरोपी को पकड़ लिया और लूट के सामान को बरामद किया। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आर्थिक तंगी की वजह से आरोपी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। जालनवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर जसवंत स्कूल है, उसके आसपास एक पर्स छीनने की घटना हुई थी, पर्स लूटने की घटना हुई थी। उसका भी अनावरण कर लिया गया है। उसमें जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग हो गई है। उसमें जो आपका जो स्कूटी बरामद जो इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है। उसमें 40,000। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।